नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। आपके साथ मैं हूं निशा। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में महिला फुटबॉल मैच के 2 मुकाबले खेले गए। पहला मुकाबला हरियाणा और तमिलनाडु के बीच खेला गया। दूसरा मुकाबला सिक्किम और उड़ीसा के बीच खेला गया। पहले मुकाबले में हरियाणा ने 7 गोल किए, वहीं तमिलनाडु का खाता भी नहीं खुल पाया। हरियाणा ने कुल 7 गोल कर ये मुकाबला अपने नाम कर लिया। हरियाणा के लिए 2 गोल जर्सी नंबर 7 कप्तान संजू ने किए। दूसरा मुकाबले की बात की जाए तो दूसरा मुकाबला सिक्किम और उड़ीसा के बीच खेला गया, जिसमें सिक्किम सिर्फ 1 गोल कर पाई, वहीं उड़ीसा ने 5 गोल किए। रुद्रपुर में एक गेस्ट हाउस के वॉशरूम में चोरी छिपे PhD स्कॉलर की आपत्तिजनक वीडियो बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर देहरादून में 0 FIR दर्ज की गई, जिसके बाद केस पंतनगर थाने को ट्रांसफर कर दिया गया। अब पंतनगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल वॉशरूम में नहाते समय एक छात्रा ने देखा कि वेंटिलेशन खिड़की से कोई झांक रहा है और उसके हाथ में मोबाइल था। छात्रा ने शोर मचाया और बाकी युवतियों को जानकारी दी। इस पर एक व्यक्ति गेस्ट हाउस के गेट की ओर भागता हुआ नजर आया। चेक करने पर पाया गया कि वेंटिलेशन के पास स्टूल रखा था, जिससे वॉशरूम को साफ देखा जा सकता था। पीड़िता ने गेस्ट हाउस कर्मचारियों से शिकायत की, लेकिन कर्मचारियों ने कोई ठोस जानकारी नहीं दी। पीड़िता ने 7 जनवरी को देहरादून कैंट थाना पहुंचकर तहरीर दी, जिसके बाद देहरादून पुलिस ने केस दर्ज किया और मामले को पंतनगर थाने को ट्रांसफर कर दिया। SP सिटी उत्तम सिंह नेगी ने बताया कि इस मामले में बारीकी से जांच की जाएगी। 38वें राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत अल्मोड़ा में हो रही योगासन प्रतियोगिता में आर्टिस्टिक योगासन युगल महिला वर्ग के फाइनल में हरियाणा ने स्वर्ण पदक जीत लिया, जबकि उत्तर प्रदेश को रजत और राजस्थान को कांस्य पदक मिला है। आपको बता दें कि हरियाणा की तरफ से कुसुम कुमारी और गुंजन यादव ने 102.93 अंकों का स्कोर हासिल कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उत्तर प्रदेश की आर्यांशी स्वामी और सिमरन ने 102.57 अंक के साथ रजत पदक पर कब्जा किया। वहीं राजस्थान की तरफ से तमन्ना टाक और पायल टाक ने 100.06 अंकों को प्राप्त कर कांस्य पदक अपने नाम किया। हल्द्वानी के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के रहने वाले कुशाग्र रावत और प्रतिष्ठा डांगी ने दिल्ली और महाराष्ट्र के लिए पदक जीते हैं। रविवार को आयोजित हुई स्विमिंग प्रतियोगिता में दिल्ली के कुशाग्र रावत ने 400 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीता। वहीं इसी प्रकार 100 मीटर बैकस्ट्रोक स्विमिंग प्रतियोगिता में प्रतिष्ठा डांगी ने महाराष्ट्र के लिए रजत पदक जीता है। चमोली के रहने वाले कुशाग्र रावत नेशनल गेम्स में 2 गोल्ड जीत चुके हैं, जबकि बेरिंग की रहने वाली प्रतिष्ठा डांगी 3 पदक अपने नाम कर चुकी हैं। मैं महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करती हूँ और मैंने अभी रिले में जीता है 4x100 मिक्स्ड मेडली रिले और 200 बैकस्ट्रोक में सिल्वर जीता है और आज 100 बैकस्ट्रोक में सिल्वर जीता है। महाराष्ट्र के लोग उत्तराखंड को कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है अपने स्टेट में आके ऐसे खेलने का और अच्छा टाइमिंग देने का। फैसिलिटी कैसी रही यहाँ पर? पूल हो या बहुत अच्छा था, सब कन्वीनियंट है। फ्यूचर की प्लानिंग क्या है? अभी कोशिश रहेगी, मेहनत करूँगी और जो भगवान चाहते हैं जैसा होता है वैसा होगा। मैंने 400 मीटर फ्री स्टाइल में गोल्ड लिया है। इससे इससे पहले मेरा 1500 मीटर फ्री स्टाइल में था विद न्यू मीट रिकॉर्ड, और वो सेकेंड डे पे था। एंड बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक कमिंग टू दिस मीट वी डिडंट टेपर, सो एट दिस पॉइंट ऑफ द सीजन आई एम हैप्पी विद द टाइम आई क्लॉक्ड इन द 400 एंड इन द 1500 एज वेल। तो अभी बहुत खुशी हो रही है एंड also focusing on the 800 tomorrow, so it will be an exciting race and I wanted to see what I can do tomorrow. आप उत्तराखंड से ही हो और यहाँ पे किस तरह की आपने व्यवस्थाएं देखी और किस तरह से यहाँ का फील्ड है, किस तरह से आप लोगों के द्वारा यहाँ पे गेम खेला जा रहा है? As I said day before yesterday, being a Pahadi boy, I always feel connected to this place, and coming to when I got to know that उत्तराखंड में नेशनल गेम्स होने वाले हैं, I was already very excited to be racing in Uttarakhand because एक तो होम टाउन है और होम क्राउड है और अलग सी फीलिंग होती है। लाइक जैसे आज भी 400 था तो everyone was cheering for me, which really made me motivated during the race and before the race and after the race during the victory ceremony as well. And the facilities like the pool, the facilities, the pool deck, the stadium and everything is amazing. Like coming to this competition, to be honest, I didn't feel कि इतना मतलब पूल का टेम्परेचर आइडियल होगा फॉर स्विमिंग, बट इट्स लाइक परफेक्ट फॉर स्विमिंग। सॉरी, माय गुड नेम, आई एम कुशाग्र रावत।
38वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन के दौरान देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलों के प्रति जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में दर्शक इन खेलों का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। दर्शकों की सुविधा और भीड़ प्रबंधन को देखते हुए आपको बता दें कि सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाते हुए खेल परिसर में निःशुल्क ई-ऑटो सेवा शुरू की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य दर्शकों को बेहतर और सुगम परिवहन सुविधा प्रदान करना है, जिससे वे आसानी से विभिन्न खेल स्थलों तक पहुंच सके। दर्शक अपनी गाड़ियां निर्धारित पार्किंग क्षेत्र में सुरक्षित रूप से पार्क कर सकते हैं और फिर ई-ऑटो सेवा का निःशुल्क लाभ उठा सकते हैं। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता न केवल खेल प्रेमियों के लिए रोमांचक क्षण लेकर आई है, बल्कि इस आयोजन ने राज्य की सांस्कृतिक विरासत को भी राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दी है। प्रदेश की पारंपरिक वेशभूषा, लोक संस्कृति और समृद्ध परंपराओं को राष्ट्रीय खेल के माध्यम से देश भर से आए खिलाड़ियों और दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल को भी राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में अहम कदम उठाया गया है। खेलों के दौरान मोनाल को मौली के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो खेल भावना को प्रेरित करने और आयोजन में उत्साह और रोमांच भरने का कार्य कर रहा है। देहरादून में एक प्रॉपर्टी कारोबारी से डकैती के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 पुलिसकर्मियों समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना में शामिल 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि ऋषिकेश निवासी यशपाल ने रविवार को मामला दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि चमोली निवासी कुंदन नेगी ने उन्हें सस्ते में डॉलर दिलाने का झांसा दिया था। कुंदन ने उन्हें बताया था कि उत्तरकाशी के राजेश रावत, राजेश चौहान और राजकुमार चौहान के पास $20,000 हैं, जो सस्ते में बदले जा सकते हैं। ये सौदा 8 लाख रुपए में तय हुआ था। बातचीत के दौरान 2 और लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने असवाल को डरा धमका कर उसके रुपयों का बैग छीन लिया और मारपीट कर भगा दिया। एसएसपी ने बताया कि शिकायत पर थाना प्रेमनगर में केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। माता पिता के निधन से तनाव में चल रही एक युवती ने खुद को आग लगा दी। आपको बता दें कि गंभीर हालत में उसे हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान रविवार को उसने दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार अल्मोड़ा जिले के दनिया गांव निवासी मोहन चंद परिवार की 1 साल पहले सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इससे कुछ महीने पहले ही उनकी पत्नी का निधन हो चुका था। माता पिता की मौत के बाद 23 साल की किरण परिवार गहरे तनाव में आ गई थी। पुलिस के अनुसार 31 जनवरी को किरण ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिसका 7% शरीर झुलस गया था। अल्मोड़ा में प्राथमिक उपचार के बाद उसे हल्द्वानी के एसटीएच लाया गया, जहां 2 दिन उपचार चलने के बाद रविवार को वो जिंदगी की जंग हार गई। बागेश्वर के गरुड़ तहसील के पिंगलो क्षेत्र के ज्वाणा स्टेट गांव में एक 14 साल के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक राहुल मेहरा कक्षा 10 का छात्र बताया जा रहा है और वो अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। बताया जा रहा है कि दोपहर के भोजन के बाद राहुल की मां ने उसे बकरियों को चराने के लिए जंगल ले जाने का आग्रह किया था, लेकिन वो अपने कमरे में चला गया। शाम को जब उसकी मां वापस आई तो उन्होंने राहुल के कमरे का दरवाजा बंद पाया। दरवाजा खोलने पर उन्होंने देखा कि राहुल फंदे से लटका हुआ था। ये दृश्य देखकर वो स्तब्ध रह गई। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी एकत्र हो गए और घटना की सूचना स्थानीय प्रशासन को दी, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। 4 साल पहले अपनी मां की हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए राहुल शाही को न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया है। द्वितीय अपर जिला और सत्र न्यायाधीश नीलम रात्रा की अदालत ने सभी साक्ष्यों के गहन परीक्षण के बाद निर्णय सुनाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिसंबर 2020 में हल्द्वानी के कराया क्षेत्र की महिला हीरा देवी का गला रेत कर हत्या की गई थी। इस मामले में पुलिस ने महिला के बेटे राहुल शाही को हत्या का आरोपी मानते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था। मामले की जाँच के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के नजीर के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसके आधार पर न्यायालय ने सभी पहलुओं का परीक्षण करते हुए राहुल शाही को आरोपों से दोष मुक्त कर दिया। सुबह की मुख्य खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।